हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उड़ान एजुकेशन सर्विस चैनल पर। तो आज इसकी वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में, जो कॉलेज बहुत ही फेमस है और एक आईटी सेक्टर के मामले में कह सकते हैं टेक वर्ल्ड में एक अच्छा खासा नाम कमा रहा है। कॉलेज ट्रिपल आईटी है तो ऑब्वियस बात है काफ़ी अच्छे कॉलेज, ऑब्वियस बात है कॉलेज काफ़ी अच्छा होगा और इसी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला है। इस वीडियो में हमको बताएंगे इस कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, कितना कट ऑफ लास्ट ईयर रहा था, कितना प्लेसमेंट गया था, वो हर चीज़ यहाँ पे वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे खास बातें जान लेते हैं, इसकी डिटेल में आपको कुछ खास बातें जान लेते हैं। इसके बाद इसकी हम डिटेल में आपको वीडियो प्रॉपर देंगे और वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, आपको प्रॉपर वीडियो गाइडेंस मिलेगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, ताकि आपको दूसरों को वीडियो देखना पड़े। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने सीएससी और आईटी लखनऊ एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी हो गया, सीएस हो गया, ऐसे ट्रेंडिंग कोर्स पे वो काम करता है। यहाँ पे कोर बेस पे सब्जेक्ट, यहाँ पे कोर ब्रांच नहीं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, एग्जेक्ट्रा यहाँ पे कोई भी आपको ब्रांच नहीं मिलती। ट्रिपल लखनऊ जो है आईआईटी कानपुर की निगरानी में बनाया गया, जिससे यहाँ का जो माहौल, यहाँ कल्चर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे सबसे खास बात है, यहाँ पे सीएससी प्लस बिजनेस इन्फॉर्मेशन एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही कम जगह कराया था, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है कि यहाँ पे सीएससी प्लस बिजनेस है अपॉर्चुनिटी, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्लस आपको बिजनेस के पर्पज़ पे आप यहाँ पे आपको ये एक ऐसी संस्था है जहाँ आपको सीएससी और प्लस बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जो सिर्फ इंडिया के लिमिटेड कॉलेजों में है। और ये एक बेहतरीन आपको मौका मिलता है अगर यहाँ पर एडमिशन हो, तो इस सब्जेक्ट में अगर बढ़ते हैं यानी इस ब्रांच को लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। यहाँ बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 लाख के आसपास का है एंड एवरेज यहाँ पे 16 से 17 लाख का आपको मिल जाता है। अगर फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी, 1.5 से 2 लाख रुपये आपका ईयरली पड़ जाता है, तो उस हिसाब से कॉलेज काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आपका आरओई काफ़ी अच्छा है, कम से कम पैसे। इसके जो कैंपस लखनऊ का है ये काफ़ी बेहतरीन जगह है, एक प्राइम लोकेशन पर इकाना स्टेडियम जो यहाँ के लखनऊ का एक फेमस यहाँ पे एक स्टेडियम है, एक प्राइम लोकेशन पर है, तो जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे जो कंपनीज हैं, टेक वर्ल्ड कंपनी हो गई, जो अदर कंपनी आती हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मौके मिल जाते हैं। कंपनी यहाँ पे आती रहेगी, अच्छा खासा विजिट करती हैं, कई सारी कंपनियाँ अच्छे बच्चों को यहाँ पे हायर करके ले जाती हैं। मैंने आपको यहाँ पे कुछ खास बात बताई, अब इसकी डिटेल वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या खास बात है जिसकी वजह से आपको यहाँ एडमिशन आता है। तो एक रफली हो गई, अब यहाँ डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको पूरी एक जानकारी मिल सके, कट ऑफ के साथ साथ प्लेसमेंट के साथ साथ कितनी फीस है, कितनी हॉस्टल फीस है, हर एक चीज़ यहाँ पे जानेंगे। कॉलेज का कैंपस कितना बड़ा है, कब स्टेब्लिश हुआ था, वो जानकारी आपको सारी मिलेगी। और यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, तो ऑब्वियस बात है ट्रिपल आईटी कॉलेज है, ट्रिपल आईटी एडमिशन आपको यहाँ पे जेईई का एग्जाम देना होगा, इसके बाद आपको जेईई मेंस के एग्जाम से काउंसलिंग करने हैं, जोसा से काउंसलिंग करना होगा, तब यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। तो जोसा काउंसलिंग से आपको बेहतरीन कॉलेज मिल पाएगा। तो काउंसलिंग रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर कोई माइंड में कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं कैसे कॉलेज मिलेगा, कैसे काउंसलिंग करनी है, तो अब हमें हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हम काउंसलिंग पहले कई साल से करते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कॉलेज बच्चों को कम से कम रैंक में भी अच्छा कॉलेज दिला देना। तो अगर आपकी रैंक कम अच्छी नहीं है या आपको भी कोई डाउट्स माइंड में उड़ रहे हैं काउंसलिंग रिलेटेड, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सामने डिस्प्ले में शो हो रहा है। जहाँ पे कुछ भी माइंड में कोई क्वेश्चन उड़ रहा है आप पूछ सकते हैं हमसे। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हर साल सोचते हैं कि यार मैंने एग्जाम दे दिया, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई है, मैं कॉलेज चूज़ कर सकता हूँ, तो काउंसलिंग खुद करने सोचते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग ना करिएगा कि काउंसलिंग आप खुद करने सोचोगे तो आप थोड़ी बहुत गलती कर दो। हर साल ये बच्चे करते हैं कि खुद करने के चक्कर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गंवा देते हैं। उनकी रैंक तो अच्छी होती है, लेकिन सही से काउंसलिंग यानी कि जो उसका चॉइस फिलिंग करनी होती है, कॉलेजों की जो सीक्वेंस बनाना होता है, अगर उसमें सही से आप सेट नहीं किया तो कॉलेज आपके हाथ से अच्छी कॉलेज चले जाते हैं, अच्छी ब्रांच चली जाती है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करिए। कोई भी अगर डाउट्स माइंड पे हैं, कुछ भी क्वेरी है, लगता है, तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर वैसे बताया डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक लिंक मिल जाएगा जिससे हम डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि भाई कौन सी काउंसलिंग कब होनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे क्या करना है, वो प्रॉपर गाइडेंस आपको हमें मिलती रहेगा। और पर डे यहाँ पे कई सारे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो आप भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ प्रॉपर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ताकि बताते हैं कि ट्रिपल आईटी कॉलेज इतना अच्छा क्यों है लखनऊ का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ की बात करें, साउथ ट्रिपल आईटी लखनऊ कहते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, 2015 में स्टेब्लिश हुआ था, तो बहुत पुराना तो नहीं, 10 साल भी इसके नहीं हुए हैं सही तरह से। लखनऊ में स्टेब्लिश है, इसके जो कैंपस है वो 50 एकड़ में फैला हुआ है। अभी ये स्टेब्लिश हुआ था 2015 में, तो अभी यहाँ पे काफ़ी हद तक कैंपस में काम चल रहा है, प्रॉपर ढंग से पूरा मेंटेन नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप जिस हिसाब से इसकी फैसिलिटीज़ है, यहाँ फैकल्टीज़ मिलती हैं, उसके हिसाब से कॉलेज काफ़ी बेहतरीन है। मैंने आपको बताया यहाँ पे आईटी प्लस बिजनेस को कराया था, सीएससी यानी बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स कराया जाता है। इंडिया का एक रेयर कॉलेज यहाँ पे ऐसे कराए जाते हैं कोर्स। ये काफ़ी आईटी सेक्टर का एक काफ़ी अच्छा मौका मिलता है, जहाँ पे आप कोई कोर्स करके आगे बढ़ सकते हो। और अगर यहाँ पहुँचना है, कॉलेज पहुँचने का ऐसे, तो आपको यहाँ पे लखनऊ में आपको यहाँ पे एयरपोर्ट जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, यहाँ पर 18 किलोमीटर दूरी पे वहाँ से पहुँच सकते हैं। अगर लखनऊ जंक्शन जाएंगे तो आप 40 किलोमीटर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको अगर लखनऊ मेट्रो का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पहुँचो, इसके बाद मेट्रो का यूज़ करेंगे, मुश्किल 10 मिनट से 15 मिनट में कॉलेज पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह पर है
और कनेक्टिविटी भी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है लखनऊ। पहले लखनऊ की बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन, तो मैंने जैसा बताया था जेईई मेन एग्जाम देना होगा। जेईई मेन एग्जाम देने के बाद आपको जोसा में पार्टिसिपेट करना हो काउंसलिंग में, तो उसके लिए आपको 75% मार्क्स चाहिए होंगे, और 65% अगर SC ST PW में आते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपको जनरल OBC के लिए 75%, बाकी SC ST और PW के 65% होगा। यहाँ पे CSAP स्पेशल राउंड में भी पार्टिसिपेट करता है, यानी जोसा काउंसलिंग जब सीट्स आपकी फिल हो जाएंगी, कुछ जो वेकेंट रह जाएंगी, जो नहीं फिल हो पाएंगी, तो स्पेशल CSAP के थ्रू फिल की जाती है। CSAP क्या होता है, जोसा क्या होता है, कुछ माइंड कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं या कुछ ऐसी काउंसलिंग होती है इंडिया में जो आप लोगों को नहीं पता होता है, जैसे हरियाणा की, दिल्ली की, राजस्थान की, यूपी की, ठीक है, बिहार, हर एक स्टेट अपने अलग अलग कराता है। कुछ कॉलेज होते हैं जो जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ होते हैं जो खुद करते हैं। तो बहुत बच्चे यही सोचते हैं, कुछ बच्चे जोसा में करेंगे, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे जो जोसा से नहीं होते हैं, तो उनकी जानकारी मिस हो जाती है, इसके हाथ से कॉलेज चला जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करो, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हो, डिटेल हमसे ले सकते हो, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, तो भाई आपको जेईई मेंस एग्जाम देना होगा, जो क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद उनको जो क्लियर कट ऑफ होगा उसको आपको कट ऑफ को क्लियर करना होगा। इसके रजिस्ट्रेशन करना हो जोसा में, इसके आपको ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट करनी होगी। इसका चूज़ करना होगा लखनऊ को, जो कॉलेज लखनऊ हो उसको चॉइस फिलिंग में नंबर 1 पर रखना होगा। अब नंबर 1 जैसे बताया, तो हर बच्चा नंबर 1 पर रख देगा तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है। तो जिससे बस क्या होता है, कई बच्चों का इसके ग्राफ बढ़ जाता है, जिससे कई बच्चों का हाथ से कॉलेज चला जाता है। इसके बाद ही मल्टीपल राउंड्स में अगर हम काउंसलिंग करें, तो कई बच्चे कॉलेज लेने के बाद उनको अच्छा कॉलेज मिलता है, जैसे IIT मिल गया या कुछ और कॉलेज मिल जाता है, तो उसको ड्रॉप कर सीट वेकेंट रह जाती है। तो ऐसी गलती बच्चे करते हैं कि सब लोग एक साथ ही फर्स्ट चॉइस उनकी होती है, पहले चॉइस वही भर दिया। अगर उन्हें कॉलेज मिल रहा है, अगर स्टेट लोकल के ही, तो पहले चॉइस वही भरते हैं, लेकिन ऐसी गलती होती है उनके हाथ से कॉलेज चला जाता है। तो इसीलिए मल्टीपल राउंड्स में काउंसलिंग की जाती है, ताकि आपको सही तरीके से अच्छा कॉलेज दिला सके। बहुत बच्चों को नहीं पता होता, और बच्चा भी क्यों होगा कि आपने पढ़ाई की 17-18 साल जो टाइम दिए एजुकेशन में, आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, आपको नहीं पता कि सही प्रॉपर कैसे कॉलेज चूज़ किया जाता है। तो इसलिए आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। दिन वापस आते हैं, सीट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका। इसके बाद आपको कॉलेज में आपको यहाँ पर फीस जमा करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर फिजिकली जाना होगा, जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जिसके बाद आपको कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो ये वैसे बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, टेक पे फोकस करता है, तो सारे जो प्रोग्राम होंगे यहाँ पर टेक होगा। यहाँ कोर ब्रांच नहीं है, CS हो, यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, अदर जो हैं वो ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे CSE 60 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड AI की बात करें तो 60 सीटें हैं यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस जो मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया ट्रेंडिंग है, इंडिया का रियर मिलने वाला है। बहुत ही कम कॉलेज इस प्रोग्राम को कराते हैं, ये इंडिया का ऐसा जिसने खुद स्टार्ट किया। तो ये मामले में काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन आपको यहाँ मिलेगा एडमिशन के टाइम, जिसके लिए आपको प्रॉपर एक सीट रिजर्व करने के लिए आपको बेहतरीन काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसके IIT के यहाँ 60 सीट है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की बात, लखनऊ की बात 2024 से 28 यानी जो लास्ट ईयर के रहे उनका जो फीस की बात करते हैं। यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको 8 सेमेस्टर बताया गया है। एडमिशन फीस कितनी उसे बताया गया, तो सीधे हम लोग मेन बात पे आते हैं, यहाँ जो सारे खर्चे दिए गए हैं कि एडमिशन फीस 1500, इंस्टीट्यूट कॉस्ट बनने को 2000 रुपये देने होंगे, ठीक। इन्वॉल्वमेंट फीस 1000, आइडेंटिटी कार्ड के लिए 1000, एलुमनी के लिए आपको 3000, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए आपको यहाँ पे 10,000 पे करने होंगे। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा बेनिवोलेंट फीस के लिए 500 रुपीज़ पे करने होंगे। ग्रुप इंश्योरेंस एंड स्टूडेंट के 1300 रुपये, लाइब्रेरी के 2000 रुपये, ट्यूशन फीस के यहाँ पे 1,20,000 रुपये जमा करने, ऑब्जर्वेशन फीस आपको 1200 रुपये, ग्रेड कार्ड फीस आपको 500 रुपये। सर जी मिला के आपको जो टोटल फीस विदाउट हॉस्टल देनी पड़ेगी वो 1,46,000 रुपये देनी पड़ेगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो इसकी फ़ीस है वो 1.5 से 2 लाख के बीच में आती है, ठीक है। जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो फीस आपकी घट के 1,23,700 हो जाती है, 1,27,000 के पास, 1,23,700, 1,27,000 के 1,23,000, 27,000, 1,23,000 के पहुँच जाती है। अगर ये तो विदाउट हॉस्टल था, अगर हॉस्टल इंक्लूड कर लेते हो तो यही फीस आपको थोड़ी बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे बात करते हैं फीमेल्स की बात करते हैं तो आपको 1,59,000 रुपये देने पड़ेंगे विथ हॉस्टल, जिसमें 3,000 रुपये बिजली का बिल होगा, और जिसमें आपका मेस का जो खर्चा होगा वो 10,000 रुपये लेंगे। अगर यहीं पे आपको जो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ आपको 1 सेमेस्टर दे रखा है, अगर ये बॉयज़ लेंगे हॉस्टल तो उनके थोड़े चार्ज बढ़ जाते हैं, तो उनकी फ़ीस पड़ेगी 1,67,240 पड़ेगी, आपके फर्स्ट ईयर में पड़ेगी। इसके बाद आपके जो मेस चार्ज है, आपके मेस चार्ज सब्जेक्ट टू द एक्चुअल बेसिस, या फिर जो एक्स्ट्रा चार्ज है इसमें कुछ आपके रिफंडेबल 25 रुपये। तो ओवरऑल जो आपको पड़ेगा बॉयज़ के लिए 1,75,000 के आसपास ये फर्स्ट ईयर में पड़ेगा। इतना आपको पहला साल पे करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो फीस कम होती जाएगी, 1,00,000 1,50,000 के आसपास बैठेगी। यानी डबल मोटा अगर जोड़ें तो 4 साल में आप लगभग 1.5 लाख रुपये एक साल खर्च करते हो, तो 4 साल में आप खर्च कर दोगे 6 लाख के आसपास, ठीक है। 6 लाख खर्च करोगे, अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान लेते हैं 7 लाख के आसपास खर्च करते हो, तो अप्रॉक्सीमेट 7 लाख खर्च करने के बाद आपको जो ROI यानी आपको जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, जो लगा रहे हो एजुकेशन टाइम में, तो कितना मिलेगा। तो एवरेज यहाँ का जो है प्लेसमेंट अभी बताएंगे, तो गिरी हालत में 16-17 लाख का यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है, और हाईएस्ट तो 50 लाख के आसपास गया हुआ है।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो 6 लाख 7 लाख खर्च करने के बाद आपको गिरी हालत में आपको एवरेज पैकेज 16-17 लाख का मिल जाता है, तो बेहतरीन आपको यहाँ पर बैकअप रिचर्ड का मिलता है। यहाँ बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट्स की। यहाँ पे तो प्लेसमेंट देखें 2022 में 100% रहा था, 23 में 100% रहा था, ठीक है, और 24 में 91% रहा था बीटेक वालों को। तो 22 में देखो तो 45 लाख हाइस्ट गया था, 23 में यहाँ 59 लाख का हाइस्ट गया था, और 24 में 62 लाख गया था बीटेक में, और एमटेक बाद 27 लाख गया था। यहाँ पे एवरेज 25 लाख के आसपास रहा था 22 में, और 23 में 30 लाख के आसपास रहा था, और इस 2024 यानी जो लास्ट ईयर रहा था यहाँ पर 29 लाख के आसपास रहा था। तो बहुत ही बढ़िया पैकेज है। मीडियम की बात करें तो 23 लाख का डाटा अवेलेबल नहीं है इसके हमारे पास। अगर 24 बात करें 25 लाख का आसपास मिल जाता है। तो ये गिरी से गिरी की हालत है, इतना आपको मिलना ही मिलना है, ऐसे कम तो मिलने चांस है ही नहीं है। अगर आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे प्रीवियस ईयर से अगर देखते हैं तो यहाँ 20 और 21 बार में बताया गया कि एवरेज पैकेज यहाँ से 18.65 लाख का रहा था, हाईएस्ट पैकेज 43 लाख का आता है। यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है। 21 से 22 में देखोगे तो बीटेक वालों का यहाँ पे 26 लाख का पर एनम गया था, हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का था, और 100% प्लेसमेंट हुआ था। देन ऐसे बीटेक में देखते हैं 22 और 23 बैच में देखते हैं तो 30 लाख का 30.52 यानी लगभग मोटा मोटा 31 लाख के आसपास या 30 लाख के आसपास हम लोग को मिल जाता है। एवरेज पैकेज हाईएस्ट 59 लाख का रहा था। और यहाँ पे पीएचडी वालों को भी यहाँ पे मिलता है, यानी कि यहाँ बीटेक एमटेक और पीएचडी यहाँ पे आपको ऑफर होते हैं। इसका 23-24 में यहाँ पे 29 लाख का एवरेज गया था, हाईएस्ट 62 लाख का रहा था, और परसेंटाइल जो यहाँ पे परसेंटेज रहा था प्लेसमेंट 91.36 यहाँ परसेंटेज रहा था। अगर आप ग्राफ देखोगे तो हर साल पहले से ग्राफ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज है उसको डार्क ब्लू से है, और एवरेज पैकेज को रेड हल्का सा लाइट ब्लू पे है। तो यहाँ पे जो 20 और 21 बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 20 लाख के आसपास। अगर ग्राफ यहाँ से मैच करो या फिर यहाँ से मैच करो, वही बात बताई गई। यहाँ पर दोनों आप ग्राफ देख सकते हो। तो देखा है तो पहले से ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है, पर ईयर के अकॉर्डिंग हर साल इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब बात करते हैं कट ऑफ की जो बेहद इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं कट ऑफ की जो बेहद इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कट ऑफ की हो, बिकॉज बिना कट ऑफ क्वालिफाई किया क्लियर किए आप यहाँ पे एडमिशन लेने सोच भी नहीं सकते हो कि अगर आपके यहाँ कट ऑफ क्वालिफाई कर पाते हो तभी जाके यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। और सबसे बात कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ मेन काम क्या है, काउंसलिंग सही से कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब काफ़ी हद तक कम से कम रैंक वालों को भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, और कई साल का एक्सपीरियंस है जिसके समय आपको बात बता रहे हो। हमें पता है कि मैं पिछले कई साल से भी और पिछले साल ही में कई बच्चों को कम से कम रैंक में भी अच्छे कॉलेज दिलाती हैं। बाकी अगर कोई माइंड में कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ ऐसा लग रहा है या कुछ आपको डाउट्स लग रहे हैं कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं, फर्जी बात करें, तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल। बाद यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रोग्राम कौन से। कंप्यूटर साइंस बात करें, ओपन रैंक जो रही थी वहाँ 7,341 थी, तो क्लोज हुआ था 9,824 पे हुआ था। कंप्यूटर साइंस और एआई की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 6,127 ओपन हुआ था और 9,384 क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस और बिजनेस की बात करें तो 9,303 पे रहा था और 11,380 पे क्लोज हो गया था। आईटी की बात करें तो 5,814 और 11,494 पे क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं इसी टाइप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ये पहले हम जो बात की थी किसकी, तो ओपन कैटेगरी की बात कर रखी थी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस बात करें तो 1459 रहा था, 1639 पे क्लोज हो गया था। और सीएस और आईआई की बात करेंगे तो यहाँ 1422, 1575 क्लोज हुआ था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करेंगे तो 1666 और 1857 में क्लोज हो गया था। आईटी में 1786 ओपन हुआ था और 2055 में क्लोज हो गया था। देख सकते हैं हम कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है, कम से कम रैंक पे यहाँ पे आपको देख रहा है कितना हाई यहाँ पर रैंक जा रहा है। अब बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पे देखो तो सीएस के लिए यहाँ पे 2778 रहा था और 4,252 में क्लोज हो गया था। सीएस और एआई की बात करें तो 2935 और 4,064 रहा था। सीएससी की बात करें, सीएस और बिजनेस जो सबसे नया ट्रेंडिंग यहाँ पे इनके चल रहा है कोर्स, जिसमें से रैंक की बात करेंगे तो जो ओबीसी कैटेगरी के लिए ओपन हुआ था वो 3,472 था और 4,884 में क्लोज हो गया था। आईटी बात करें 4,116 और 49 में क्लोज हो गया था। देन बात करें एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो सीएस के लिए 2211 और क्लोज हुआ था 3139 पे। सीएस और आई की बात करें 1362 3240 में क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस और बिजनेस की बात करेंगे तो 2599 और 3888 क्लोज हुआ था। आईटी बात करें 3523 और 4019 पे क्लोज हो गया था। देन बात करें एसटी कैटेगरी बात करेंगे तो यहाँ पे सीएस के लिए 1202 पे ओपन हुआ था और 1776 क्लोज हो गया था। सीएस और आई की बात करें 922 ओपन हुआ, 1751 क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस और बिजनेस की बात करेंगे तो 2110 ओपन हुआ और 2255 पे क्लोज हो गया था। ऐसे आईटी की बात करें तो 2061 और 2178 पे क्लोज हो गया था। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल मालूम चल गई, एससी एसटी ओबीसी जनरल कैटेगरी सभी के लिए डिटेल उन्होंने बता दी है, जिससे आपको मालूम चल सके कॉलेज कैसा रहा था। अब कॉलेज की आपको डिटेल्स मिल चुकी है, शायद ही कोई आपको जरूरत पड़ेगी वीडियो नया देखने की जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। कोई भी अगर माइंड में क्वेश्चन रह जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं,
तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, सारे डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में इसका आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाए, जिसको डायरेक्ट ज्वाइन करके प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कुछ भी माइंड में कुछ क्वेश्चन उठ रहा है, कैसे भी आपको एडमिशन लेना है, कुछ भी माइंड पे कुछ भी कोई क्वेश्चन है कॉलेज रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड, या क्या कर सकते हैं आगे, गाइडेंस चाहिए, तो सारी हेल्प आपको वहाँ पर मिल जाए। हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो से। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।